उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और निकाय चुनाव के बीच तमाम राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच एचएनएन की संवाददाता ने निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत से खास बातचीत की है। निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उत्तराखंड में और निकाय चुनाव को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार हरीश रावत जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, उत्तराखंड में निकाय चुनाव में भले ही देरी से सही लेकिन चुनाव कराने जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लोग महंगाई, बेरोजगारी, शहरी कुव्यवस्था, ट्रैफिक जाम, जिस तरीके से देहरादून को धीरे धीरे ये डिकेइंग, देहरादून का ह्रास हो रहा है। जो देहरादून था वो बिल्कुल बिगाड़ दिया उसका स्वरूप इन्होंने। और ये सारी नगरीय क्षेत्रों की बात है। और जिस प्रकार से इन्होंने नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त करके लोकतंत्र को कुचला है, तो ये सब सवालों पर लोग भाजपा को दंडित करना चाहते हैं। बस उनको केवल कांग्रेस के उम्मीदवारों का इंतजार है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर लोग इस समय अपने को वोट देंगे। अभी तक तो वो मोदी जी को देख करके वोट देते थे लोकसभा में, विधानसभा में, लेकिन लोग नगर निकायों में इनमें अपनी स्थानीय समस्याओं को, अपने सवालों को लेकर के वोट देना चाहते हैं। और जैसे ही लोग अपने सवालों को लेकर के वोट देंगे तो भाजपा की हार निश्चित है। परिसीमन की बात हो रही थी। परिसीमन में जो इच्छा और नरेंद्र नगर है उसको शामिल नहीं किया गया, वहां पे चुनाव नहीं होंगे। ऐसे में एक देश एक चुनाव की बात होती है, तो कैसे देखते हैं इस परिसीमन को? इन्होंने परिसीमन में बहुत ही धांधलियां की हैं। इन्होंने परिसीमन जो है अपने राजनीतिक नफे नुकसान के दृष्टिकोण से किया है, और जो लास्ट में जिस तरीके से परिवर्तन किया है। अब ये कैसा परिसीमन है? आप हरिद्वार का पूरा जनपद, जहां लगभग 28% जो है एससी की आबादी है, और आप वहां एक भी नगर निकाय, नगर निगम, नगर आदि आपने आरक्षित नहीं किया है। शायद उधम सिंह नगर में भी यही स्थिति है। तो ये चीजें चिंताजनक है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी की भी एक बैठक होने जा रही है। नामों को लेकर के मंथन चल रहा है। उनका दावा है कि जो है हम तमाम सीटों पर जो है जीतने जा रहे हैं निकाय चुनाव को, क्योंकि धामी जी लगातार काम कर रहे हैं। यही सारी ये जो कुव्यवस्थाएं हैं, इन कुव्यवस्थाओं के प्रतीक के रूप में धामी जी जनता को दिखाई दे रहे हैं। लोग लोकसभा और विधानसभा में लोगों ने मोदी जी को के चेहरे पर वोट दे दिया। अब लोग कह रहे हैं भाई कभी तो अपने सवालों पर वोट देने तो भाजपा वालों, हम तो अपने सवालों पर आज वोट देंगे। यूसीसी को लेकर सरकार वो कर रही है कि हम जो है जनवरी में लागू कर देंगे। हमारा जो है यूसीसी पूरा तैयार है, मंजूरी भी मिल चुकी है, अब जल्दी इसको लागू कर देंगे। आप कैसे देखते हैं कि उत्तराखंड के लिए कितना फायदेमंद रहेगा? जहां इतनी विभिन्नताएं हों, यहां तक कि हिंदू धर्म में भी सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। उत्तर और दक्षिण में बड़ी भारी विभिन्नताएं हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी विभिन्नताएं हैं। तो आप कैसे इन जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड या एक चुनाव एक कैसे करेंगे? एक देश एक चुनाव नहीं संभव है। ये दोनों आइडियाज जो है, ये जो है भारत पर फिट नहीं बैठते हैं। ये जो भारत है हमारा, इस भारत के लिए मिसफिट कपड़ा काट रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो है जो भारत के शरीर पे फिट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए न यूसीसी, और यूसीसी में, अरे यूसीसी है, होती है तो देश में बनता ना, दिल्ली में कानून बनता तब यहाँ रहता। अब एक उत्तराखंडी यूसीसी बनाएंगे, एक उत्तर प्रदेश की यूसीसी बनाएंगे, एक गुजरात की बनाएंगे, एक मध्य प्रदेश की बनाएंगे, तो ये तो भारत को यूसीसी में ही बांट देंगे, अलग अलग राज्यों की यूसीसी। तो ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना दिया। शादी होनी है तो मोदी जी की और अमित शाह की होनी थी, और ये खुद ही जो है मैं हूं करके उत्तराखंड को आ गए। तो भाजपा को भी अच्छा हो रहा है देश भर को ये कहने के लिए कि हम यूसीसी ला रहे हैं, लेकिन वो लाएंगे नहीं। तो जानते हैं यूसीसी के परिणाम कितने विस्फोटक होंगे।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो गृह मंत्री ने बयान दिया था उसको लेकर कांग्रेस तमाम तरीके के आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, माफी की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है माफी को लेकर के। हाँ, माफी मांगनी चाहिए। हम यदि आपकी जबान फिसल गई या आपने आपके जो दिल में था वो जबान पर आ गई वो भावना, तो आपको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। साहब, मैं कलुषित विचार थे मेरे और मैं उन विचारों को सुधारूंगा। माफी मांगते लोकतंत्र में ये भी एक तरीका है, लेकिन आपका अहंकार है। अंबेडकर 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 क्या लगा रखी है? इतनी बार भगवान का नाम लेते आपके 7 जन्म तर जाते। अरे, जिस व्यक्ति ने देश को इतना अद्भुत और संविधान दिया, जो हमको एकता के सूत्र में बांध करके रख रहा है, जो सामाजिक न्याय की का प्रतीक है, पूरी दुनिया के लिए सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में है? ये अंबेडकर की अद्भुत देन थी। इसीलिए गांधी जी ने अंबेडकर जी का नाम सजेस्ट किया ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए, और नेहरू जी ने उसका सपोर्ट किया था। वो जानते थे उस प्रतिभा को और उनकी भावना को जो है, और वो जानते थे यही भारत के लिए एक उचित संविधान बना सकता है। तो उसके लिए इतनी बड़ी घृणा जो भाजपा के दिल में उस समय थी, उस समय भी ये तो असल में इस देश के अंदर शुरू से इन्होंने 2 विचारधाराएं सावरकर जी ने दी। ये उन्हें कहा मनुस्मृति का संविधान चाहते थे, और ये अंबेडकर का संविधान हो गया। तो ये मनुस्मृति के संविधान वाले भाजपाइयों के पूर्वजों को कभी जो है अंबेडकर पसंद ही नहीं आए। ये अकेले कोई ऐसा नहीं है कि अमित शाह जी की जवान लड़खड़ाई है। ये सारी भाजपा जो है, जो ये पुराने लोग हैं भाजपाई, जनसंघी, और उससे पहले जनसंघी, उससे पहले हिंदू सवाई थे, तो इन सब के मन में अंबेडकर जी के लिए और घृणा है, और संविधान इनको दिली दिल में स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए तो 400 मांग रहे थे, ताकि हम इस संविधान को मनुस्मृति आधारित संविधान ला सके। तो देश को मनुस्मृति के जंजाल से बचाना है, और उसके लिए मनुस्मृतिवादी जो ये भावना है, जो कहती है अंबेडकर 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 क्या लगा रखी है, उस भावना को दंडित करना है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार हरीश रावत जी, जिन्होंने तमाम बातों पर, तमाम सवालों पर अपनी राय की। इन्होंने कहा कि यूसीसी भले ही उत्तराखंड में लागू हो रहा है, लेकिन अलग अलग प्रदेश में लागू कर अलग अलग देश यूसीसी बनाने की बात हो रही है। वही अम्बेडकर को लेकर इन्होंने कहा कि गृह मंत्री की अगर जबान फिसली है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HNI न्यूज, देहरादून।